Hey everyone, Mahrukh here, and today in this video we are going to talk about something really important topic, and one of them is that paragraph. हम अभी तक हेडिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। हेडिंग कैसे लिखा जाता है, हेडिंग का जो प्रिफरेंस है, लाइक हेडिंग कितने तरह का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होता है वो सबसे बड़े ईच वन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, एंड देन लेस ऐसे करके अपन ईच वन से लेके ईच सिक्स तक जाते हैं। तो हेडिंग के बारे में हमने अभी तक बात कर लिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट अबाउट द पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे एक नई से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नई से फाइल क्रिएट करने के बाद हम अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं नई से फाइल क्रिएट कर देंगे। ओके, नई से फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड हेयर इट इज़। सो जैसे आप राइट क्लिक करोगे न्यू फाइल आ जाएगा, यहाँ पे आप पी डॉट एच टी एम एल लिख दो, ठीक है। पी डॉट एच टी एम एल, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। देन इसे क्या करेंगे, एक अगेन एच टी एम एल ले लेते हैं, एच टी एम एल, ठीक है। HTML5 ले लेते हैं, HTML5, एंड उसके बाद यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट टुडे दिस डॉक्यूमेंट। और आप नए से क्रिएट कर सकते हो यार, अगेन नए से क्रिएट करने से अच्छा है कि मैं पिछले वाला में शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन चलो यार यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। महारूफ, कोड विथ महारूफ, कोड विथ महारूफ, ठीक है। कोड विथ महारूफ। तो जैसे ही सेव करोगे आप, एंड जैसे आप ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप एक लाइव सर्वर वाला यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करोगे, ये आपको दिख रहा है, ये एक्सप्लोरर सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये जैसे आप, मैं गौर से देखो यार लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे लाइव सर्वर वैसे इसके बारे में मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो आप उसे जाकर एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता के दिया कि इम्पोर्टेंट भी, टॉप डेवलपर इम्पोर्टेंट, टॉप बिगिनर फ्रेंडली, वो सारा का सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। वो चीज़ एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइव सर्वर या लाइव सर्वर में आप लोग लाइव सर्वर मैंने यहाँ पे ये जो ऋत्विक बाई ऋत्विक दे, इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लेते, इंस्टॉल करने के साथ साथ आप ये चीज़ दिख जाएगा। कम टू द बैक, एंड जैसे मैं यहाँ पे सेव कर चुका हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है कोड विथ मारूफ, ठीक है। तो टाइटल में जो भी चीज़ आपको लिखो वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्या, थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में बात करें। पैराग्राफ में क्या करेंगे, जैसे मान लो लॉरेम 30, ठीक है। लॉरेम 30 मैंने लिख दिया, लॉरेम ओके, लॉरेम मैंने लॉरेम जैसे ही लिख दिया, जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। एक चीज़ आपको गौर से देखो, मैं जैसे ही स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ ये लाइन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ लाइन कमती जा रही है, ठीक है, मतलब घटती जा रही है। सो इसका क्या सॉल्यूशन भैया, इसका कब सॉल्यूशन, स्पेशली कब सॉल्यूशन होगा। मान लो आपने एक पोएम लिखा है, ठीक है, कि वो नन्हा सा एक बच्चा था जो हर रोज रोता रहता था, और रीज़न अगर पूछा जाए तो उसका क्या पता था, उसे पढ़ाई से डर लगता था। अगर ऐसा कुछ पोएम आपने लिख दिया, ठीक है, तो उसे कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ भैया यहाँ पे मैं लाइन डिवाइड कर दूंगा, आप लाइन डिवाइड कर दो, स्टिल ये चीज़ सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे लाइन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर और भी लाइन आपने डिवाइड कर दिया, फिर भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन भैया आप बता दीजिए। तो अगर आप चाहते हो, मान लो आपने कोट कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वो क्या होता है यार, अर्ली टू राइज फ्रॉम बेड, कुछ होता है यार, फॉरगेट अबाउट इट। मैं दूसरा पोएम कुछ लिख देता हूँ, दूसरा पोएम क्या लिख दूंगा यार, मुझे कोड भी याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों। ये आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, पैराग्राफ टैग ले लिया। अब मान लो आ, मान लो आप अब क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, लाइक एनी कोर्स, कुछ भी कोर्स, लाइक कुछ भी कोर्स लिख सकते हो। कोई भी कोड अगर यू फटाफट कैसे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ बेस्ट कोड अपन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अपन सर्च कर लेंगे कुछ बेस्ट कोड्स। क्यों मैं गूगल रहते रहते मैं इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है यार। कोड्स, ठीक है, कोड्स ओके, यहाँ पे कोड्स दे दिया मैंने, एंड चलो यहाँ पे कोड दे दिया। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे क्या करेगा, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। यस दिस इज वेरी रिलेटेड, ओके। मैं यही चीज़ करूँगा, ये जैसा एडजेक्ट टू एडजेक्ट है ना, ठीक है, ये जैसा एडजेक्टली जैसा है वैसा मैं इसे पेंट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे इसने ये वाला जो वेबसाइट है ना,
ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो कैसे रेस्पॉन्सिव, ये देख रहे हो मैं जैसे स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ ये चीज़ ढक रहा है। तो आप ऐसे वेबसाइट बना सकते हो जो ये चीज़ नहीं ढकेगा, इसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिव प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे भी अपन सीख लेंगे मीडिया क्वेरी के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैन नॉट टीच एनी बॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं चीज़ लिखा जाएगा ना मैं वैसे ही लिखूंगा। कोड मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोड डाल दूंगा। कोड में क्या डालना है, कोड में क्या डालना है, मान लो मैंने डबल कोड ले लिया है। डबल कोड के अंदर क्या लिखना है, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट टीच। अच्छा जैसे लिखा हुआ है वैसा मैं लिखूंगा ताकि आपको लगे कि ये जैसा लिखा है वैसा लिखूंगा था, फिर ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट टीच एनी बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, इसे ऐसे लिख देते हैं, एनीथिंग, ओके। कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद आप क्या करो, आई कैन ओनली मेक देम थिंक, ठीक है, मेक देम थिंक, ठीक है। अब अगर चाहो तो इसे ऐसे लिख देना कि सॉक्रेटिस बाय किसके द्वारा ये बताया गया है, सॉक्रेटिस, ठीक है, सॉक्रेटिस, रेटिस, ओके। अब इसे जैसे आप सेव करोगे, आप यहाँ पे देख लो। मैं इसे क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पेज वाला खोल लिया, ये एक ही लाइन पे आ रहा है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ऐसे जैसे एडजेक्ट कोड तो एक लाइन में नहीं होता, ठीक है। ऐसे जैसे मतलब हो सकता है लेकिन अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके तो आप बोलोगे भैया आपने तो एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं जैसा ही है ना वैसे वैसे डिवाइड कर दूंगा। आई कैन नॉट फर्स्ट लाइन में है तो ठीक है, इसे मैं यहाँ पे वैसे स्पेलिंग गलत है, आई कैन नॉट, ठीक है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, टीच एनीबॉडी सेकंड लाइन में है, ए है, एंड थर्ड लाइन में एनीथिंग, फोर्थ लाइन में है क्या, आई कैन ओनली, ओके ग्रेट, एंड मेक देम थिंक, ये आपका फिफ्थ लाइन, ठीक है, एंड सॉक्रेटिस आपका सिक्स्थ लाइन में है। स्टिल इसे जैसे आप सेव करोगे ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेव किया स्टिल ये जैसा का वैसा दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा बिल्कुल भी ऐसा दिखना, तो पैराग्राफ टैग से तो आपको नहीं हो पाएगा। तब आपको क्या करना है, करना है कि इन HTML देयर इज अनदर टैग कॉल्ड प्री मतलब जैसे ही आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट लिखोगे, जैसे आप जितने लाइन में ये पहले लाइन में जितना वर्ड लिखोगे, जैसे करोगे, जैसे जो पोजीशन रहेगा उसके साथ ही ये आपको प्रिंट होता दिख जाएगा। प्री मैं जैसे ही करता हूँ, अब इसे जैसे मैं सेव करूँगा ना, इसे मैंने प्री कर दिया है, ठीक है। अब इसे जैसे ही मैं सेव, अच्छा बाय द वे मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने प्री में ओपन टैग में भी मैं चेंज किया हूँ, अब जो क्लोजिंग टैग दोनों में चेंज किया। आप बोलोगे भैया आपने तो सिर्फ ऊपर वाले में चेंज किया, नीचे वाले में चेंज तो नहीं किया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन कि मैंने ऊपर वाला चेंज करता हूँ और नीचे वाला अपने आप ही हो जाता है। अब इसे जैसे ही आप सेव करोगे, देखो यार, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी, ओके, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी, ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे भी मैं दूसरा लाइन में कर देता हूँ ऐसे। आप जैसे ही इसे प्लेस करोगे ये वैसे ही दिखेगा। सेव करो, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक, ठीक है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। देखो यार बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको, सब चीज़ शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लगभग शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको इधर कर देता हूँ ताकि दोनों बराबर दिखे, एकदम बराबर सा दिखे, ठीक है। एकदम बराबर से दिखने के लिए मैंने ये चीज़ किया है। अब इसे जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। आप अगर चाहते हो बैकग्राउंड में इमेज डालना तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है, वो भी चीज़ अपन सीखेंगे, डोंट वरी, हर एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है। इस पूरा वेबसाइट बना सकते हो, ऐसे अपन सीखेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने लिख दिया, तो देयर इज अ कॉल प्री यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, द टेस्ट इनसाइड प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन a fixed with font, usually courier, and it preserves both space and line breaks, ठीक है, समझ में आया।
यही चीज़ के लिए अगर आप एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसे आप लिख रहे हो एडिटर में वैसे ही अगर आप दिखना चाहते हो तो आपको पी के जगह में प्री आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है कि भैया बस इतना सा नहीं, देयर आर समथिंग कि भैया आप ये जो मतलब सम पीपल ठीक है ऐसा कुछ हो जाएगा कि भैया एक काम कीजिए, ये आपने जो मतलब जितना भी जो लाइन लिखा है ना, एक काम कीजिए आई कैन नॉट के बाद एक लाइन खींच सकते हैं क्या। मान लो ये दो 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 है, ठीक है ये आपका दो है, या फिर ये मान लो कि ये नॉर्मल वाला ऊपर वाला एक नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है एंड नीचे वाला एक कोर्स है, लेकिन ये दोनों को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है डिवाइड करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली एक डिवाइड करो, यहाँ पे एक लाइन लकीरें खींचना चाहते हो, ठीक है तो आप एक काम कर सकते हो, दैट इज अ कॉल्ड, दैट इज अ टैग दैट इज कॉल्ड HR। ये क्या करता है, बाय द वे दिस इज, आपको ये क्लोज करने का जरूरत नहीं है, आप ये ओपन में ही क्लोज एंड ओपन दोनों का काम करेगा। जैसे आप इसे सेव करोगे तो यहाँ पे एक लाइन खींच जाएगा। ठीक है अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और एक बड़ी बात बताता हूँ, मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में भी बताया कि मान लो ये लॉरेम जो है ना, लॉरेम आई इप्सम डॉलर सेट, ठीक है अब ये जैसे ही है, आप चाहते हो कि इसमें एक सीट के बाद एक ब्रेक आ जाए। आपने यहाँ पे एडिटर में तो ब्रेक डाला, लेकिन एक्चुअल आउटपुट जो है डिस्प्ले जो हो रहा है वहाँ पे ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। ठीक है जैसे आप ब्रेक टैग यूज करोगे, ये क्या होगा, ये जो सीट के बाद जितना जो है ना, उस सीट के बाद से ये ब्रेक हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है अब मल्टीपल ब्रेक यूज कर सकते हो। सो आपको समझ में आ गया कि अगर चाहते हो कि आप हॉरिजॉन्टली लाइन खींचना तो आप HR टैग यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइन ब्रेक करना तो आप ब्रेक टैग का यूज कर सकते हो, BR टैग का, ठीक है जिसका शॉर्ट फॉर्म है BR टैग। होप ये चीज क्लियर है, होप ये चीज क्लियर है राइट। अभी ये चीज पैराग्राफ के रिगार्डिंग इतना फिलहाल के लिए जान लो। ठीक है फिलहाल के लिए इतना जान लो। आई थिंक इसके अलावा और कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ है मैं आने वाले टाइम में मैं वो भी चीज़ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है होप ये चीज़ समझ में आ रहा है पैराग्राफ टैग क्या है। अभी हम लोग 4 टैग के बारे में बात कर चुके हैं। एक तो पैराग्राफ टैग क्या है, उसके बाद HR टैग क्या है, ठीक है एंड BR टैग क्या है एंड प्री टैग क्या है। ठीक है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो भी इसके फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग। फॉर्मेटिंग क्या है भैया, मान लो आपने कई बार मैं आपको कोई भी एक रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है यहाँ पे एक चीज़ देखो तो यहाँ डेविड जो है ना, डेविड जो है, व्हाट डू यू थिंक, आपको नहीं लग रहा है ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। ठीक है थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, इसे देखो ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, डेबिट थोड़ा सा डार्कर है। बाकी सारा का सारा जो टेस्ट है ये नॉर्मल टेस्ट में फॉर्मेट है। तो ऐसे चीज आप कैसे कर सकते हो, नॉट ओनली दैट देयर आर सम मोर, ओके सम मोर कैसे आपको दिखाऊंगा मैं। सम मोर दिखाने के लिए मैं पिछले वाले में चलता हूँ एंड यहाँ पे देखो ये चीज आपको अलग कलर का दिख रहा है, तो दैट इज वी टॉक अबाउट द CSS पार्ट। ठीक है अभी के लिए जैसे यहाँ पे 2020 कोर्स, अगेन ये कोड दिख रहा है, मैं कुछ पैराग्राफ चाहता हूँ। ठीक है चलो मैं विकीपीडिया का खोल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है विकीपीडिया के लिए मैं क्या करूँगा, विकीपीडिया, ठीक है विकीपीडिया मैं खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो फॉर्मेट, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट। ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं किसके बारे में जाता हूँ, चलो मीडिया, मेरे अपने देश की तो मीडिया बेच चुके हैं तो इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है यहाँ पे देखो जो द रेड वाटर बर्ड, ठीक है ये आपको अलग कलर का एंड लिंक टैग के साथ दिख रहा है। ठीक है एंड इजे पेसारिन, ठीक है बर्ड नेटिव टू। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो सारा का सारा चेंजेस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोर देन 10 अराउंड 10 के आपको फॉर्मेट आप यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है, ठीक है सबसे पहले आ जाता है कि आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो HTML है, आपका जो HTML वो कितना चाहिए, वो बोल्ड, फर्स्ट वन आप बोल्ड बनाना चाहते हो। ठीक है फर्स्ट वन बोल्ड कैसे बनाया भैया, फर्स्ट वन कैसे बोल्ड बनाना है। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा मैं बोल्ड कर दूंगा P, ओके इसके अंदर मैं आई को यहाँ पे मान लो मैं आई आपको नॉर्मल दिख रहा है राइट। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर आई लिखूंगा। ठीक है आई लिखूंगा इसके अंदर ताकि ये चीज़ थोड़ा बोल्ड दिखे। ठीक है आई लिखूंगा ओके
अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैं सेव करूंगा अभी आई नॉर्मल दिख रहा है, गौर से देखो अभी आई नॉर्मल दिख रहा है। अब जिसे इसे सेव करूंगा ये चीज़ आपको बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा था अभी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसे थोड़ा सा करूंगा वो, ठीक है। आई नॉर्मल दिख रहा है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, मैं और भी ये जो और भी एग्जांपल दे देता हूँ। ये कैन नॉट आपको दिख रहा है राइट, ये कैन नॉट को भी मैं क्या करूँगा, इसे भी थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। तो मैं कैन नॉट को बोल्ड करने के लिए मैं सिंपली इसे क्या करूँगा, सिंपली इसे मैं ये जो बोल्ड बी टैग है उसके अंदर लिखूंगा। सो आई एंड कैन नॉट दोनों को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। सो जैसे मैं इसे करूँगा बोल्ड टैग के अंदर, बी टैग के अंदर लिखूंगा, एंड जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पे देख लो अब आई कैन नॉट बोल्ड हो चुका है। सो दिस इज वेरी क्रेजी राइट, दिस इज वेरी क्रेजी। तो यही चीज का मैंने एग्जांपल अभी अभी दिया था। तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। आप HTML की मदद से भी कर सकते हो, आप CSS के मदद से भी कर सकते हो। CSS से कैसे करना, जब मैं CSS पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे और भी चीज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और इस तरह और कुछ फॉर्मेट के बारे में बात करें। जैसे मान लो यहाँ पे एनीबॉडी को मैं कर देता हूँ, एनीबॉडी को मैं करूंगा, क्या करूंगा मैं, एनीबॉडी को मैं करूंगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ए भी बोल्ड की तरह काम करता है, ए भी बोल्ड की तरह काम करेगा, बस इसका प्रेसिडेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूंगा ए वाला एनीबॉडी दिख रहा है, आपको एनीबॉडी दिख रहा है राइट। सो ये सारा का सारा चीज मैं क्या कर रहा हूँ, प्री के अंदर कर रहा हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सारे के सारे अंदर के काम करता हूँ। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसे एक टेस्ट नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं, उसके अंदर ही ये चीज करेंगे ताकि ये चीज आपको देखने में कूल लगे, ठीक है। पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ लॉरम, ठीक है। जैसे एंटर करोगे आप लोग, इसे नॉर्मली हम लोग फॉर्मेट, अगर आप चाहते हो ना ऐसे आपका स्क्रीन इधर उधर हो रहा है तो आप सिंपली इसे फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट करना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो ये चीज़ आपका एक ही साथ आ जाएगा। और भी करना चाहते हो तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ HTML लैंग्वेज फीचर्स, ठीक है। इससे कर लिया आपने तो ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। अब आपको मैं 1 by 1 बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बोल्ड करके मैंने दिखा दिया आपको, स्ट्रॉन्ग करके मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा इटालिक फॉर्मेट में। इटालिक फॉर्मेट कैसे दिखता है मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूँ। इटालिक फॉर्मेट, ठीक है। सो इटालिक फॉर्मेट दिखने के लिए मैं इप्सम जो है ना, इसे मैं इटालिक में लिखूंगा। तो मैंने डाल दिया है इसे, ठीक है। अब इप्सम को मैं क्या करूँगा, इसे कट करूँगा, कट एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा भी, ठीक है। जैसे मैं आपको सेव करूंगा, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेरा सा आपको दिखेगा। जो इटैलिक टेक्स्ट आपको फॉर्मेट पता होगा तो वो आपको पता है राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मार्क द टेस्ट या फिर एम्फसाइज द टेस्ट। एम्फसाइज द टेस्ट क्या करता है मैं भी करके बता देता हूँ, ठीक है। एम्फसाइज द टेस्ट क्या करता है, इसे मैं करूँगा, ठीक है, EM कर दूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, मैं जैसे इसे क्या करूँगा, एक काम कर देता हूँ, इसे जैसे ऊपर खींच दो एंड दिस इज सेव, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉलर आपको इप्सम, ये भी थोड़ा सा मतलब इटैलिक जैसा ही दिखता है, ओके। अब क्या करते हैं भैया, अब क्या चीज़ है भैया, आप मार्क कर सकते हो। मार्क जैसे यहाँ पे सीट है ना, इस सीट को मैं मार्क करना चाहता हूँ। वो चीज़ कैसे करना है, मैं सीट सिंपल जो सीट को इसे मार्क करना चाहता हूँ। मार्क करने के लिए सिंपली आप मार्क टैग इनपुट, मतलब ये चीज़ इनपुट कर सकते हो। एंड इसे क्या करेंगे, इस सीट सिंपल दिस वर्ड, आप पूरा लाइन को भी कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। आप पूरा, मैंने बस सिंपली समझाने के लिए इसे बोलता हूँ। यहाँ पे मार्क हो रहा है, ओके। डिफॉल्ट कलर इसका येलो है, तो ये चीज़ आपको मार्क होता हुआ दिखेगा, ओके। सब काफ़ी मज़ेदार चीज़ है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। मार्क, ये चीज़ मार्क हो गया, ठीक है। अब जो बाकी जो चीज़ है ना, बाकी जो जितना टेस्ट है उससे अगर आप चाहते हो कि इसे थोड़ा सा छोटा दिखाया जाए तो वो कैसे करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, स्मॉलर आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा आपको, टाइप ऑफ द टेस्ट कि आपको स्मॉलर यूज करना पड़ेगा। स्मॉलर यूज कर लेते हैं, स्मॉल, ओके। टेक्निकली दिस इज स्मॉल एंड इसे क्या करते हैं, अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखो एमिट जो है ना, बाकी जितना भी जो टेक्स्ट है, जितना भी जो वर्ड है, उससे ये थोड़ा सा छोटा साइज में दिख रहा है, ओके। आपको शायद उतना पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ये चीज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। पता नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि डिलेटेड टेस्ट, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्टर को मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिलेटेड टेस्ट में कन्वर्ट करूंगा। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं डेल यूज करूंगा, डेल
एंड वो लैपटॉप वाला डेल नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, ये आपको एक डिलीटिंग फॉर्मेट ऐसे लाइन खींचता हुआ जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप। करोगे भैया एक काम कीजिए, थोड़ा सा वो कर दीजिए ना, इंसर्टेड टेक्स्ट। वो कैसे करते हैं, उसके लिए सब सिंपली क्या करोगे, INS इसे जैसे आप सेव करोगे एंड इससे क्या करेंगे अपन इसे क्या करेंगे, इससे ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे सेव करोगे आपको ये आपको अंडरलाइन होता दिख जाएगा, इंटरसेक्टिंग आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है। अब बहुत सारा फॉर्मेट है और दूसरा थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वर्ड है इसे अपन करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसे ना ऐसे थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। वो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कैसे दिखेगा पता है, आपको ऑफ वाले सेक्शन में जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह में बनाते टाइम बहुत ज़्यादा दिखेगा। डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज़ बहुत ज़्यादा यूज करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अपन बात करेंगे उसके बारे में, सारा चीज़ बात करेंगे। यहाँ पे कि मैंने क्या यूज करूँगा, सब यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सब टेक्स्ट, ओके, सब टेक्स्ट का फॉर्मेट है ये, इसे ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। जैसे सेव करोगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है राइट, या नीचे देखो ये वाला चीज़ आपको दिख रहा है, आपको ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो एक काम कर देता हूँ मैं इसे क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे ना वो कर देता हूँ, थोड़ा लॉरेम को और थोड़ा ले लेते हैं लॉरेम। इसे जैसे सेव करूँगा, ये चीज़ देखो कहाँ गए भैया, वही कहाँ गए हो, इधर देखो चेक टॉप, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है, बाकी चीज से नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब इसे ऊपर भी ले जा सकते हो, ऊपर ले जाने के लिए मान लो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो परफेंडिस, भाई कौन सा ये वर्ड यूज कर रहा है, तो फट रही है वो यूज प्रोनाउंस करने में, तो मैं ये वर्ड को खोज के निकालता हूँ, एंड उसके बाद इसे ये मिल गया, ठीक है। इसे मैं अपन करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके, ऐसे इसे ऊपर खींच दो। जैसे मैं अब इसे सेव करूंगा, यहाँ पे देखो ये बाकियों से थोड़ा सा ऊपर प्लेस हो गया। सो दिस आर द टॉप टेक्स्ट फॉर्मेट यू कैन ट्राई, ठीक है। टॉप जो कि आप आने वाले टाइम में भी आप यूज कर सकते हो। आप जब प्रोजेक्ट यूज करोगे, भैया इसका यूज क्या है, स्पेशली यूज जब है आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो आपको कार्ड वगैरह बनाना पड़ेगा, आपको ऑफ सेक्शन लेना पड़ेगा, ये सारा का सारा चीज आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेक्स्ट फॉर्मेट एंड पैराग्राफ टैग। होपफुली आपको ये सारा का सारा डाउट क्लियर है रिगार्डिंग जो पैराग्राफ टैग, ठीक है। हम लोग काफ़ी स्लो जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी स्लो जा रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप इसे ध्यान से ना देखें, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, मैं गारंटी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कोर्स का जो भी इंस्ट्रक्शन के टाइम में, कोर्स का डिस्क्रिप्शन के बारे में, तभी मैंने बता दिया था कि जब ये कोर्स चीज़ अगर आपने सेकेंड पहले भी आपने कोई कोर्स कर लिया होगा, स्टिल आई कैन गिव यू दैट guarantee that at least something you can learn from me, that is before that you have not learned, ठीक है। एंड इसी की तरह ये वीडियो को लगभग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो बट नॉट डूइंग द सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इनिशियली अभी लग रहा है ना कि कैसे मतलब ये HTML CSS तो सबको आता है, आप क्या नया पढ़ा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वन इज कि आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। एंड सेकंड ये चीज़ है कि आप आप ऐसा ना सोचे कि अभी ऐसा सिर्फ HTML CSS पढ़ा जाए तो बाकी टाइम में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ काफ़ी अमेजिंग जो आपका टॉपिक आने वाला है, जो प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत सारा कुछ वी हैव प्लान फॉर all of you guys. So please do like, share and subscribe this channel, and मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। बाय, see ya, have a good day.